कुछ समय पहले की बात है। रायपुर नाम के गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी की बेटी अंजलि और देवरानी की बेटी प्रीता थी। अंजलि बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी और वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन अंजलि के पिता नहीं थे और माँ भी अक्सर बीमार रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीता बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव की लड़की नहीं थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। बस हमेशा उसे सजने संवरने का और पार्टियां करने का शौक था। अंजलि और प्रीता दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों का 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। अंजलि पूरे स्कूल में टॉप करती है और वहीं प्रीता फेल हो जाती है। तभी अंजलि की माँ प्रीता की माँ के लिए मिठाई लेकर जाती है और उनसे कहती है, अरे कम्मो कहाँ हो? देखो मेरी बेटी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैंने सब जगह मिठाई बांट दी है, तुम ही रह गई। ये लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। और ये बताओ प्रीता बिटिया का रिजल्ट कैसा रहा? दीदी इतनी भोले बनने का ड्रामा मत कीजिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जख्म पर नमक डालने का काम कर रही हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं निकली। मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो फेल हो गई है और आपकी बेटी ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। अब तो ढोल बजाती फिर रही है और अब मिठाई लेकर आ गई मेरे पास। चली जाइए यहाँ से, मुझे नहीं खानी कोई मिठाई। नहीं कम्मो, सच में मुझे अंजलि ने कुछ भी नहीं बताया और भला तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और कम्मो, तुमने प्रीता को ढील भी तो बहुत दे रखी है, उससे कुछ कहती भी नहीं हो। वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अंजलि उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो अंजलि को भी तो कुछ नहीं समझती। कम्मो तुम परेशान मत हो, प्रीता भी पास हो जाएगी, बस तुम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ऐसा कहकर अंजलि की माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद प्रीता घर आती है तो कम्मो उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, प्रीता मैं तुमसे क्या चाहती थी? बस यही तो कि तुम उस अंजलि की बच्ची से ज्यादा नंबर लाकर पास हो जाना। लेकिन नहीं, वो अंजलि की बच्ची विधवा की बेटी, उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, अपनी माँ का नाम रोशन किया है और घर आकर अपनी माँ के साथ कामों में भी हाथ बटाती थी। उसके बाद भी वो फर्स्ट आई और तुम्हें तो किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं थी, ना पैसों की, और तुम ट्यूशन भी लेती हो, फिर भी तुम फेल हो गई। तुमने तो मुझे सोसाइटी में मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। प्रीता को अपनी माँ के थप्पड़ का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत अंजलि के पास जाती है। वहाँ पर अंजलि पढ़ाई कर रही थी। तभी वो अंजलि की किताबों के ऊपर पानी फेंक देती है। सारी किताब पानी की वजह से गीली हो जाती है और सभी खराब हो जाती है। तभी अंजलि प्रीता से कहती है, प्रीता ये तुमने क्या कर दिया? माँ ने अपनी आखिरी निशानी अपना मंगलसूत्र बेचकर मेरे लिए नया कोर्स खरीदा था और तुमने वो सब खराब कर दिया। प्रीता मेरे पिता नहीं है, मेरी अकेली माँ मेरा कितनी मुश्किलों से पालन पोषण करती है, मुझे पढ़ाती है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करती हो? अंजलि की बच्ची इतना सब कुछ कर दिया और मुझसे कह रही है कि मैंने क्या किया है। तेरी वजह से आज पहली बार मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, तुझे किताबों का कीड़ा बनने का शौक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मगर नहीं, मम्मी हमेशा तुझसे मेरा कंपैरिजन करती है। मुझे नहीं बनना तुम जैसी बहन जी और किताबों का कीड़ा। मुझे तो अपने शौक पूरे करने हैं, पार्टियां करनी है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। अगर तू पढ़ेगी नहीं तो टॉप कैसे करेगी? और माँ मेरा तुझसे कभी कंपैरिजन भी करेंगी ही नहीं। इसलिए मैंने तेरी किताबें खराब कर दी है ताकि तू स्कूल ना जा सके, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू दोबारा से कोर्स की किताबें खरीद सके। ऐसा कहकर प्रीता अपने कमरे में वापस आ जाती है और अंजलि रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। तभी अंजलि अपनी चाची को बुलाती है और डॉक्टर को भी बुलाती है, लेकिन डॉक्टर जवाब दे देते हैं। तभी अंजलि की माँ कम्मो से कहती है, कम्मो
तुम मेरी देवरानी हो और अंजलि की चाची। अंजलि के पिता उसे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और अब मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। मेरी प्यारी बेटी की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली रह जाएगी, उसे बिल्कुल अपनी बेटी प्रीता की तरह ही प्यार करना। अंजलि के पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है, ठीक है कम्मो? हाँ, क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। अंजलि को तो मैं पहले से ही अपनी बेटी जैसी समझती हूँ और प्रीता के पिता भी तो अंजलि से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, बिल्कुल अपनी बेटी बना के रखेंगे। अंजलि की माँ को कम्मो के ऊपर भरोसा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गंभीर बीमारी के चलते अंजलि की माँ की मृत्यु हो जाती है। अंजलि अपनी माँ के मरने के बाद बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आंखें खोलिए, मुझे अकेले छोड़कर आप नहीं जा सकती। आप ही तो मेरा सब कुछ थी, आप ऐसे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगी? पिताजी तो मुझे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए और आप भी नहीं। माँ, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए, अपनी बेटी से बात कीजिए। देखिए, आपकी बेटी आपके पास खड़ी है। माँ मनहूस करमजली, रो रो कर घर में मनहूसियत फैला दी। अब तेरी माँ मर चुकी है, तेरे रोने से वापस नहीं आ जाएगी। कैसी मुसीबत मेरे ऊपर डाल कर चली गई। अब चल, रोना धोना बंद कर और घर के इतने सारे काम हैं, उनमें लग जा। अच्छी तरह घर के काम होने चाहिए, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये मत सोचना कि मैंने तेरी माँ से वादा किया है तो मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने नौकरानी निकाल दी है, आज से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर रहेगी और फ्री में मुझे तेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई। अब तो मुझे घूर घूर कर क्या देख रही है? जल्दी जा और घर का काम खत्म कर। अपनी चाची की बात सुनकर अंजलि हक्की बक्की रह जाती है। अकेले ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वो घर वापस आ जाती है। अभी उसकी माँ की आँख ठंडी भी नहीं हुई थी और वो घर आकर घर का सारा काम करती है और अगले दिन जल्दी जल्दी दोनों माँ बेटी के लिए नाश्ता भी बनाती है और स्कूल के लिए तैयार होकर जाने लगती है कि तभी कम्मो उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो? मेरी बिना इजाजत के घर के इतने सारे काम है, वो कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। महारानी, स्कूल जाने को तुझसे किसने कह दिया? अब तू पढ़ाई नहीं करेगी। मैं तो पहले से ही यही चाहती थी कि तू पढ़ाई ना करे, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेटी पीछे रह जाती थी और मेरा सोसाइटी में नाम खराब होता था। अब मेरे पास इतने फालतू के पैसे भी नहीं है जो मैं तेरी पढ़ाई में खर्च करूँ, इसलिए चुपचाप घर के काम कर। चल जा, ड्रेस उतार और घर के काम कर। नहीं चाची जी, मेरा स्कूल बंद मत कीजिए, मुझे स्कूल पढ़ने जाने दीजिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। प्लीज मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चाची जी। अच्छा मनहूस, मेरे सामने खड़ी होकर जुबान चला रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तेरे स्कूल जाने का भूत तो मैं अभी उतारती हूँ। इतना कहकर कम्मो बेचारी अंजलि की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। जब तक वो स्कूल जाने के लिए मना नहीं कर देती तब तक वो उसे मारती रहती है। बेचारी अंजलि का सपना टूट जाता है और वो पढ़ाई छोड़कर अपनी चाची की नौकरानी बनकर उनके घर में रहने लगती है। सुबह से शाम तक काम करती और दोनों माँ बेटी अंजलि को खाने के नाम पर अपने आगे का बचा कुचा खाना देती और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। इसी तरह दोनों माँ बेटी हमेशा अंजलि के ऊपर अत्याचार करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन कम्मो अंजलि से कहती है, सुन मनहूस, हाँ तुझसे ही कह रही हूँ, इस घर की नौकरानी तू ही तो है और कोई तो है नहीं। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, घर की अच्छी तरह से सफाई कर देना। मुझे घर के अंदर जरा भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, मेरी सहेलियों को चाइनीज खाना पसंद है तो चाइनीज खाना बना लेना। आई बात समझ में? कुछ भी खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटी तो उसका अंजाम तो अच्छी तरह से सोच लेना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, कामों में लग जा।
चाची जी, चाइनीज खाना तो प्रीता को भी बहुत पसंद है, इसलिए वो मुझसे हर दिन बस वही बनवाती थी, जिस वजह से सभी सामान खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और चाची जी, आपसे एक बात और कहनी थी। देखिए, मेरा हाथ पूरी तरह से जला हुआ है, मैं किसी तरह सफाई तो कर लूंगी, लेकिन खाना नहीं बना पाऊंगी। अगर आज आप अपनी सहेलियों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा हाथ जैसे ही ठीक होगा मैं काम करने लग जाऊंगी। मम्मी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने इसे कभी भी चाइनीज खाना बनवा कर नहीं खाया। आप इसे देख रही है ना, कैसे मस्का खाकर मोटी होती जा रही है। मेरे नाम पर खुद बनाकर खाती होगी और सारा राशन खत्म कर देती है और झूठ का मेरा नाम लगा रही है। मम्मी, आप इसे इन्हीं जले हाथों से खाना बनवाइए, ताकि इसे पता चले कि झूठ बोलने की क्या सजा होती है। हाँ मेरी बच्ची, कह तो बिल्कुल ठीक रही है। सुन मनहूस, अगर तेरा हाथ जला हुआ है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का खाना तो तू ही बनाएगी और सारा काम भी करेगी। और ये जो तूने मेरी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है ना, इसकी भी तुझे अच्छी तरह से सजा मिलेगी। अब तुझे 3 दिन तक बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। बेचारी अंजलि चुपचाप काम करने चली जाती है। उसका हाथ जला हुआ था, फिर भी वो घर की सारी सफाई करती है। उसके बाद राशन लेने बाहर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो अंजलि से कहती है, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास पानी नजर नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे पास के कुएं से पानी लाकर दे सकती हो? मैं बहुत प्यासी हूँ बेटा, बहुत प्यासी। अंजलि बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए पास के कुएं से पानी लेने चली जाती है। और वो पानी लेकर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक चिड़िया के 2 बच्चे पेड़ पर मुसीबत में थे। पेड़ पर आग लगी थी और उनकी माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। तभी अंजलि तुरंत पानी से पेड़ की आग बुझाती है और चिड़िया के बच्चों को बचा लेती है। और चिड़िया की मदद करके थोड़ा सा जो पानी बचा था वो उस बूढ़ी औरत के लिए लेकर जाती है, तो बूढ़ी औरत वहाँ पर नहीं होती। तभी अंजलि सोचती है, अरे बूढ़ी अम्मा कहाँ है? उन्हें तो कितनी ज्यादा प्यास लगी थी। चलो उन्हें इसी जंगल में ढूंढ लेती हूँ। बेचारी प्यास बुझाने के लिए पता नहीं किधर किधर भटक रही होंगी। ऐसा सोचकर अंजलि उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है और वो चलते चलते बहुत आगे चली जाती है और जंगल खत्म हो जाता है। उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ते पर फूल बिछाए हुए थे और दूसरे रास्ते पर कांटे बिछे हुए थे। ये देखकर अंजलि चौंक जाती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वो अंजलि से कहती है, सुनो लड़की, मेरी मदद करो। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पा रही हूँ और मेरा परी लोक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कभी परी लोक नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारे सामने ये जो 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, अगर तुम फूल वाले रास्ते पर चलोगी, तुम्हारे पैरों के नीचे जितने भी फूल आएंगे वो सब सोने, हीरे, जवाहरात बन जाएंगे और तुम वो सारी धन दौलत लेकर आसानी से अपने घर चली जाओगी। और ये जो तुम्हें दूसरा रास्ता नजर आ रहा है जिस पर कांटे हैं, अगर तुम कांटे वाले रास्ते पर चलोगी और तुमने ये कठिन भरा रास्ता पार कर दिया तो मैं परी लोक वापस चली जाऊंगी। लेकिन इसके बदले दुख तकलीफ के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो परी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। परी को इतना ज्यादा रोता हुआ देख अंजलि परी से कहती है, परी जी, आप रोइए मत, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आप अपने घर वापस जरूर जाएंगी। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मुसीबत में इंसानों की मदद करनी चाहिए और धन दौलत या फिर किसी भी चीज का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। इसलिए मैं धन दौलत के रास्ते पर चलकर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके लिए कांटे वाले रास्ते पे चलकर आपके घर जाने का रास्ता बनाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि कांटे वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो जैसे ही कांटे वाले रास्ते पर चलती है तो वो कांटे फूल बन जाते हैं और उसके शरीर पर एक बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ
सुंदर सा सोने का लहंगा आ जाता है। अंजलि बहुत ही ज्यादा सुंदर भी हो जाती है और वो सभी फूल सोने, हीरे, जवाहरात और चांदी में बदल जाते हैं। इतनी सारी धन दौलत देखकर अंजलि चौंक जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। मैंने देखा कि किस तरह तुम एक बूढ़ी औरत के लिए पानी लेने के लिए इतनी दूर गई, उसके बाद चिड़िया के बच्चों की जान भी बचाई। इसलिए मैं तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अंजलि, ये मेरे मायावी जंगल के जादुई दो रास्ते हैं। अगर जो धन दौलत का लालच करता है उसके साथ बुरा होता है, और जो तुम्हारी तरह नेक दिल होते हैं, सबकी मदद करते हैं, उनके साथ अच्छा होता है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम ये सारी धन दौलत अपने साथ ले जाओ और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जियो। परी की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सारी धन दौलत लेकर अपनी चाची के घर आ जाती है। अंजलि के पास इतनी सारी धन दौलत और उसका सोने का लहंगा देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। तभी कम्मो अंजलि से कहती है, क्यों मनहूस, कहाँ पर डाका मार कर आ रही है? कहाँ से चोरी करके लेकर आई है? मैंने तुझे राशन लेने के लिए भेजा था, चोरी करने के लिए नहीं। इतनी सारी धन दौलत और तेरा ये लहंगा सोने की तरह चमक रहा है। मुझे सब कुछ बता, ये सब तेरे पास कहाँ से आया? अंजलि अपनी चाची को परी के जादुई दो रास्ते के बारे में बता देती है। तभी कम्मो अपनी बेटी प्रीता से कहती है, प्रीता बेटी, तुझे भी मायावी जंगल में जाकर परी के पहले वाले जादुई रास्ते पर चलना है, जिसके ऊपर फूल बिखरे हुए हैं। उस पर चलना। जब कांटे वाले रास्ते पर चलकर इतनी सारी धन दौलत मिल सकती है, तो फूल वाले रास्ते पर चलकर कितनी सारी धन दौलत मिलेगी। हम तो बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। जा बेटी, जल्दी जा और बहुत सारी धन दौलत लेकर आ। नहीं चाची जी, आप प्रीता को गलत सीख मत दीजिए। अगर इसने परी का पहला वाला रास्ता चुना, धन दौलत का लालच किया, तो इसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आपको इसे लालच से बचाना चाहिए, न कि लालच में डालना चाहिए। ये ज्ञान की बातें किसी और को सिखाना मुझे नहीं। मुझे तेरी ये चाल अच्छी तरह से नजर आ रही है। तो ऐसा जानबूझकर कह रही है ना, ताकि मेरी बेटी फूल वाले रास्ते पर चलकर ज्यादा धन दौलत ना लेकर आ जाए। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तू क्या चाहती है। बेटा, तो इसकी बातों में मत आना। तू परी के पहले वाले जादुई रास्ते पर ही चलना, ताकि हम बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। प्रीता अपनी माँ की बात मानकर मायावी जंगल में पहुँच जाती है। तो प्रीता के सामने भी परी के जादुई दो रास्ते आ जाते हैं। परी प्रीता से भी वही सवाल करती है जो उसने अंजलि से किए थे। प्रीता अपनी माँ के कहे अनुसार परी के जादुई पहले वाले रास्ते पर चलने के लिए परी से कहती है, मुझे कोई शौक वौक नहीं है कांटे वाले रास्ते पर चलने का और अपने सुंदर पैरों में से खून निकालने का। मैं यहाँ पर धन दौलत लेने आई हूँ, तो मैं धन दौलत ही लेकर जाऊंगी, न कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे आपके पहले वाले जादुई फूल वाले रास्ते पर चलना है, ताकि मैं और मेरी माँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। परी प्रीता को पहले वाले जादुई रास्ते पर चलने के लिए कह देती है और वो जैसे ही फूल वाले रास्ते पर कदम रखती है तो फूल कांटे बन जाते हैं और उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकलता है और उसकी सुंदर सी ड्रेस मामूली सी गरीबों वाली ड्रेस में बदल जाती है और वो एक अलग ही भयानक दुनिया में पहुंच जाती है और वहाँ से कभी भी वापस नहीं आती। कम्मो अपनी बेटी के आने का इंतजार करती है। 1 महीना, 2 महीने, साल बीत जाते हैं, लेकिन प्रीता कभी वापस नहीं आती।
कम्मो अपनी बेटी के इंतजार में पागल हो जाती है और इस तरह कम्मो और उसकी बेटी को उनके लालच का फल मिल जाता है और अंजलि अपने अच्छे कर्मों की वजह से परी के जादुई दूसरे रास्ते की धन दौलत की मदद से अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है और अपना बचपन का सपना पूरा करती है। वो अपना स्कूल में एडमिशन करवा लेती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।